प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि सज्जनों के बहुत से समूह उन दिनों श्री सरयू के पवित्र जल में स्नान करते हैं। कब? जब प्रभु का जो है दर्शन करने जा रहे हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं, नाम का जप करते हैं। तो वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू का दर्शन, स्पर्श, स्नान, जलपान पापों को हर लेता है। पापों को हरने का प्रभाव उसमें इसलिए पैदा हुआ, वहां पर प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म स्थान है, वो जन्म हुआ। तो जहां पर राम का स्थान हो गया वो चीज पावन हो गया, पवित्र हो गया। उसका हर वहां पर जो भी क्रिया करते हैं वो क्रिया पावन बन जाता है। कहते हैं कि यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह पाती। माँ सरस्वती हर चीजों को व्याख्यान दे देती हैं, लेकिन जो अनंत प्रभु की महिमा है उस प्रभु की महिमा को जो है वो भी नहीं कह पाती हैं। और ये महिमा को जो है हर संत महापुरुष ने इसको चित्रण किया है कि सात समुद्र की मसी करो, लेखन सब बन राय, धरती सब कागज करो, हरिगुण लिखा ना जाए। इतना अनंत है, ये भौगोलिक स्थिति से भी अनंत है और काल के मर्यादा से भी अनंत है। यहाँ पर जो है आगे आएगा प्रसंग कि ब्रह्मा का भी जितना बार जन्म हुआ, जितना बार ब्रह्मा का एक दिन का कितना महत्व होता है, कल्प माना जाता है, उसको कल्प बोला जाता है। तो एक कल्प, हर कल्प में राम का अवतार होता है, राम हर कल्प में आते हैं। तो यहाँ पर वो आगे विस्तार चला जाएगा। हम सब आगे चलते हैं कि यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी की परम धाम की देने वाली है। इस लोक में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्भिज, जरायु, चार प्रकार के अनंत जीव हैं, जिसमें चार भागों में बांटा गया है। 84 लाख योनियों को जो है इन चार
जियो में बांटा गया है। इसी इन जियो से ही 84 लाख जो है यूरिया में। तो इसमें जो है अंडज तो सबको पता है, अंडज क्या है, जो अंडे से पैदा होते हैं। स्वेदज भी पता है, स्वेदज किसे कहते हैं? अरे जो पसीने से पैदा होते हैं, जिसको दोस्तों, हाँ, तो स्वेदज। और उसी तरह से उद्भिद जो धरती से फोड़ कर धरती से निकल रहे हैं, वृक्ष हाँ। आदि। तो इस प्रकार के कहते हैं कि इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं, अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं, वे फिर संसार में नहीं आते। उस जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। तो यहाँ पर जो है अयोध्या इतनी पावन है, और हम सब बड़े धन्यभागी हैं कि हम सब जो है भारतवर्ष में ये अयोध्या के पास हम लोग निवास कर रहे हैं। यहीं से प्रभु श्री रामचंद्र जी बन गए, जाते समय जो है यहीं से गंगा पार किए थे, है ना। यहीं से चित्रकूट में गए थे, चित्रकूट भी नज़दीक, अयोध्या भी नज़दीक, प्रयाग भी नज़दीक, हम लोग तो बिल्कुल संगम में ही है, भगवान के संगम में। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि हर युगों में जो परमात्मा जब धरती पर आए हैं तो इस तरह से पावनता को लेकर आते हैं। वो जहाँ पर जन्म लेते हैं वो पावन हो जाता है, जहाँ पर वो क्रिया करते हैं वो पावन हो जाता है, जो कुछ भी उनके द्वारा होता है वो सब पावन हो जाता है। तो उसी को भाव लेकर यहाँ पर अयोध्या को पावन बनाया जा रहा है। प्रभु श्री राम की कृपा है, वहाँ पर बरसती है, आज भी बरसती है। आज भी जो अयोध्या जाते हैं उनको समझ में आएगा, देखने में आएगा, वहाँ का वातावरण, वहाँ का ये चीज़ जो है एक अलग सुहावना नज़र आता है। तो कहते हैं कि इस अयोध्यापुरी में सब प्रकार के मनोहर, सब सिद्धियों को देने वाली और कल्याण की खान समझाकर मैंने इस निर्मल कथा को आरंभ किया। तुलसीदास जी कहते हैं जिसके सुनने से, जिसके केवल सुनने मात्र से क्या होता है कि काम, मद, दंभ नष्ट हो जाते हैं। काम, मद, हमारी कामनाएं जो है नष्ट होने का मतलब है कि उसमें जो है एक उत्थान आ जाता है। हमारी कामनाएं जो निम्न गतियों में थी, निम्न चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हमारा मन हमेशा ललायित रहता था, वहाँ से हमारा मन जो है वैराग्य लेकर और परमार्थिक कार्यों में संलग्न हो जाता है। हमारे अंदर मद नहीं रहता है, हमारे अंदर दंभ नहीं रहता है, झूठा अहंकार नहीं रहता है मन में। किसी को हम बिल्कुल नम्र हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। हम ये नहीं रहता है कि हम आदमी जो दंभ में क्या होता है कि आदमी अज्ञानता में जो चीज़ नहीं है वो चीज़ को अपने ऊपर समाहित करके कहता है कि मैं तो बहुत बड़ा हूँ। ये बात नहीं रहती, नम्रता, विनम्रता आ जाती है। आगे बोलते हैं कि इसका नाम रामचरितमानस है। जिनके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल को जल रहा है। तो मन को ये हाथी बना रहे हैं, अब विषयों के साथ संलग्न होकर वो हाथी जो है दावानल में जल रहा है। विषयों में मन जल रहा था, जल रहा है सबका। संसार के विषयों में क्या है? विषयों में रच पच कर जो है इंसान जो है अपने जीवन को नष्ट कर डालता है। जैसे चीटा जो है गुड़ के ऊपर चढ़कर जो उसी में जो है लटपट कर मर जाता है, उसी तरह से विषयों में मन जो है आसक्त होकर अपने जीवन लीला समाप्त कर लेता है। तो कहते हैं कि उसको ही जला देते हैं राम को। कहते हैं कि वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। केवल इस रामचरितमानस के सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। अब सरोवर की बात करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर सरोवर की बात करने से बोलते हैं कि सरोवर में मन को बोलते हैं कि तुम लग जाओ। और कहते हैं कि यह रामचरितमानस मुनियों के प्रिय है, क्योंकि इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। भगवान शंकर भगवान ने इस रामचरितमानस की रचना की है। तो ये 3 प्रकार के दुखों, 200 दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग के कुचालों और सब पापों को नाश करने वाला है। दुख क्या है? तो कहते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, है ना। तो ये जो है ये प्रकोप है, प्राकृतिक प्रकोप है।
और इसके साथ साथ हमारे मन के अंदर जो उसके प्रकोप से जो विकारें हमारे पैदा होती है, तो ये सब दुख है। जैसे कि हमारा जो है बात पित्त कफ जो हमारे जीवन में आता उतरता है तो दुख का कारण ही बनता है, शारीरिक रूप से ये दुख हो गया। तो इस तरह से हमारा आध्यात्मिक, हमारा जो है भौतिक, दैहिक, ये सब ताप है, दुख है। तो इस दुख को कहते हैं कि ये राम कथा से उसको निजात मिलती है। आगे बोलते हैं, कहते हैं कि मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ जो सज्जनों आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुने। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक दो बात बोल दी। हम सब सोचते हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी जितना विनम्रता से रामचरितमानस को रचना किए और जिस भावों से अपने आप को समाहित किए, उसी तरह से सोचते हैं कि जो इसके प्रेमी होंगे आगे भविष्य में भी, तो वो भी उनके लिए भी डायरेक्शन देते जा रहे हैं। कहते हैं कि ऐसे वैसे नहीं सुने हम रामचरितमानस को सुनने के लिए क्या कर रहे हैं कि ये बहुत सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को मैं कह रहा हूँ, और हे सज्जनों आदर पूर्वक मन लगाकर। मन कब लगता है? मन कब लगता है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मन जो है जब मन एकाग्र होता है तभी मन लगता है। अगर मान लो कि एकाग्र नहीं है मन, तो वो जो है कभी लगेगा नहीं। हमारा मन जो है एकाग्र नहीं होता है। विषयों में मन इतना स्वभाव रूप से स्वभाव उसका बना हुआ है कि विषयों में हमेशा बदलता रहता है, भ्रमण करता रहता है। अच्छी रहती है उसमें मन लगता है। हाँ जी, जो चीज आपको अच्छी लगती है, हाँ, वो उसी में मन लगता है। तो ये एकाग्रता हमारी क्या होगा कि मन, बोलते हैं कि ये मन तो लगता ही है, पहले मन लगता नहीं है। मन की स्थिति ऐसी है कि पहले लगाना पड़ता है और बाद में लगता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो पहले जब उसको स्कूल भेजा जाता है तो बड़ा रोते हैं, कहते हैं कि मेरे को स्कूल मत भेज। आज जब वही बच्चा जब रस मिल जाता है उसको, तो फिर उसके बाद में जब विद्वान बच्चा है तो उसका हमेशा ध्यान पढ़ाई में रहता है। तो एक समय लगाना पड़ता है, एक समय लग जाता है। तो यहाँ पर जो दोनों बात आ रही है, कहते हैं कि इसके लिए क्या करना है हमको, तो हमारे मन में उसके प्रति मन लगाने के लिए आदर भाव होना चाहिए, रिस्पेक्ट भाव होना चाहिए। हम रिस्पेक्ट में ही ना सोचे तो हम किसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी प्रमाण हैं तो उन्होंने सबको रिस्पेक्ट किया, जिसको निकृष्ट से निकृष्ट चीज़ों को रिस्पेक्ट करके उन्होंने जो है रामचरितमानस शुरू किया। तो इससे हमको भी, हम भी जो है इस भाव को लेकर चले और कहते हैं कि आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। क्या सुनिए, आगे बता रहे हैं। रच महेश